आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिडुआ। ये डेसिडुआ क्या है और ये क्या काम करता है, इससे कितने लेयर है, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिडुआ के बारे में। तो देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग कहते हैं यूट्रस। ठीक है, और इस यूट्रस में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि ये पार्ट फ्लोपियन ट्यूब है और एम्पुला इसका स्पेसिफिक पार्ट, और ये फिमरी पार्ट, ये फिमरी दोनों साइड, और इसका फंडस, ये बॉडी, और इसका लेयर होता है। तो जब इस यूट्रस के लाइन को थोड़ा सा जूम किया गया, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम किए, तो ये जो लाइन था इसमें हमने 3 लाइन देखा, ऐसे करके 3 लाइन दिखा। हमने इस लाइन को जूम किया, तो जो पहला लाइन दिखा जो चारों तरफ था, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पहला लाइन को हम लोग बोल दिए पैरी। पैरी का मतलब ये होता है चारों तरफ, और मैट्रियम शब्द संबंधित है यूट्रस से। तो पहला जो बाहर वाला दिखा उसको हम लोग बोल दिए पेरीमेट्रियम। फिर अंदर भी हमको एक लेयर दिखा, मतलब 3 लेयर था, जिसमें बाहर से पैरी, और ये जो बीच वाला दिखा उसको हम लोग क्या बोल दिए, बीच में था तो हम लोग बोल दिए मायोमेट्रियम। ठीक, और ये जो सबसे अंदर वाला था उसको हम लोग बोल दिए इंडो मतलब अंदर, है ना, एक्सो इंडो। तो ये इंडो था, और मैट्रियम शब्द ऐड कर दिए इसमें, तो इसको बोल दिए इंडोमेट्रियम। ये नॉर्मल एक फीमेल में पाया जाता है, ये 3 लेयर। लेकिन क्या हुआ कि ये फीमेल प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, है ना, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जायगोट बना, मतलब अब इस जायगोट से क्या बनेगा, फीटस। तो ये जो फीटस है उसको रहने के लिए घर चाहिए। तो मान लीजिए ये जो फीटस है वो 9 मंथ के लिए इस यूट्रस में रहेगा। ठीक है, 9 मंथ के लिए वो यहाँ का मेहमान है। तो मेहमान के लिए कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कुछ तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान रहने आ रहे हैं। तो जब आपके घर में मेहमान रहने आते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एकदम से नया कवर लगाते हैं, है ना, नया बेडशीट बिछाते हैं, नया पिल्लो कवर लगाते हैं। तो नई नई कवर लगा रहे हैं, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। तो सेम उसी तरीका से ये क्या करता है, इस इम्ब्रियो को, इस जायगोट को, इस फीटस को रहने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा है कि ये फीटस आके यहाँ रहेगा, उसको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो क्या करता है, ये जो इंडोमेट्रियम है, इस इंडोमेट्रियम को हम लोग जूम करते हैं, बाकी से तो हमें ज्यादा काम नहीं है यहाँ पे। इंडोमेट्रियम, तो ये जो इंडोमेट्रियम है, इस इंडोमेट्रियम में क्या होता है, एक और लेयर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और लेयर आ जाता है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट। फिर ये सोचते नहीं, ये इससे ज्यादा और मोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक और लेयर आ जाता है। एक तो बनाया ही, लेकिन ये सोचता नहीं एक और लेयर हो तो ज्यादा बड़ी, तो यहाँ पे एक और लेयर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्गी। स्पॉन्गी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्पंज जैसा, ठीक है, ये स्पंज जैसा है, काफी गद्देदार है, क्योंकि रहेगा भाई तो उसको गद्दा तो चाहिए, गद्दे जैसा सरफेस तो चाहिए ही, तो स्पॉन्गी हुआ। फिर ये बोलता है कि ये दोनों मिल करके क्या करता है, 2 लेयर तो बन गया, लेकिन ये दोनों लेयर मिलके एक और लेयर बना देता है, एक टाइप का और बना देता है। कुछ इस तरीका से बनाता है। ठीक, मान लीजिए ये आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, फीटस, ये यहाँ पे आ गया, और ये कनेक्टेड है किससे, प्लासेंटा से। ठीक है, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक और लेयर बना दिया। जो ये लेयर बना है इसको हम लोग बोल दिए कैप्सुलरिस। क्यों, क्योंकि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसको कवर कर दिया ऊपर से। अब ये ऊपर से कवर किया, तो ये इसको नीचे से कवर करने के लिए एक और लेयर बनाया, कि ऊपर से तो कवर कर दिया, नीचे भी तो कवर करना है ना, तो नीचे से कवर करने के लिए एक और कवर बना दिया। तो इसको हम लोग कह दिए बेसालिस। ठीक है, बेसालिस क्यों, नीचे से है, बेस बना रहा है,
ठीक, तो इसको हम बोल दिए बैसालिस। बेस बना है, और ये जो बैसालिस होता है नीचे जो बना है इसमें काफी ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, हाईली वैस्कुलर होता है, क्योंकि ये रह तो रहा है यहाँ पे रहेगा, इसको काफी सरफेस मिला, स्पॉन्गी लेयर मिला, रहने के लिए गद्देदार चीज मिला, तो अब इसको खाना पीना तो चाहिए ना, तो खाना पीना के लिए यहाँ पे ही काफी सारा ब्लड वेसल्स रहता है इस बैसालिस में। ये हुआ, साथ ही साथ ये दिखा कि ये साइड से भी ऐसे खाली है, तो यहाँ पे एक और लेयर आ जाता है, ऐसे साइड साइड से इसको कवर करने के लिए, जहाँ पे बचा हुआ ये पूरा वो ऐसे कवर करने के लिए, ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो ये जो और जो बचा हुआ एरिया को कवर किया उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटालिस, ठीक है, पेरिटालिस। तो इस तरीका से ये कंप्लीट क्या किया, इस फीटस को कवर कर दिया, साथ ही साथ है ना रहने के लिए इसको स्पॉन्गी लेयर बना दिया, कवर किया, खाने पीने का व्यवस्था भी कर दिया। व्यवस्था कहाँ से हो रहा है, बेसालिस से, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, इस ब्लड वेसल से इसको काफी न्यूट्रिशन वगैरह मिलते रहेगा, ठीक है, जो भी चाहिए वो इससे मिलते रहेगा। तो क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान ये इंडोमेट्रियम में ये सारा चेंज आया, है ना, इंडोमेट्रियम में ही नया लेयर बना जिसको हम लोग बोल दिए कॉम्पैक्ट बना, फिर क्या बन गया, स्पॉन्गी बन गया, फिर ये दोनों मिल करके और टाइप का लेयर बना दिया जिसको हम क्या बोल दिए, जो ऊपर से कैप्सूल जैसा बन गया उसे हम बोल दिए कैप्सुलारिस, जो नीचे बनाया उसे हम क्या बोल दिए, बेसालिस, और जो बचा हुआ एरिया को कवर कर दिया उसे हम क्या बोल दिए, पेरिटैलिस, ठीक है। तो डेसिडुआ का डेफिनेशन आप क्या देख सकते हैं कि डेसिडुआ यूट्रस यानी गर्भाशय की इंडोमेट्रियम लेयर होती है ना, ये इंडोमेट्रियम लेयर है, ये इंडोमेट्रियम है, और ये इंडोमेट्रियम की लेयर होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान थिक हो जाती है ना, प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या हुआ, थिक हुआ, अपने ऊपर लेयर बनाया कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्गी, और इम्प्लांटेशन के बाद इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देती है। इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद क्या किया, इसको न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि प्रेगनेंसी में बड़ी हुई इंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं। ये कब बढ़ा, प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी में बढ़ा उसे हम क्या बोल दिए, डेसिडुआ। फिर या तो आप ये लिखिए, डेसिडुआ इज द मॉडिफाइड इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के इंडोमेट्रियम में जो बदलाव आया उसे ही हम क्या बोल दिए, डेसिडुआ, ठीक है। तो ये डेसिडुआ में कितने लेयर थे, 2 लेयर, ठीक है, इंडोमेट्रियम ने 2 लेयर बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट स्पॉन्गी। स्पॉन्गी क्या होता है, स्पंज जैसा होता है, और फिर ये दोनों मिल करके और लेयर बना दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का टाइप, ठीक है, ये दोनों मिल करके बनाए तो टाइप कह देते हैं। तो ये दोनों मिल करके एक और लेयर बना दिया जिसको हम लोग बोल दिए कैप्सुलरिस। कैप्सुलरिस ऊपर से फीटस को कवर करता है, ठीक है, एंड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। फिर दूसरा था बेसालिस, जो कि नीचे से बेबी को सपोर्ट दे रहा था, जो कि हाईली वैस्कुलर था, और यहाँ से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। पेरिटालिस, पेरिटालिस जो कंप्लीट कवर कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट इस एरिया को कवर कर रहा है, जो बचा हुआ था वहां से कवर कर दिया, उसे हम क्या बोल दिए, पेरिटालिस। तो इस तरीका से ये क्या हुआ, इस बेबी को प्रोटेक्शन दिया, सपोर्ट दिया, न्यूट्रिशन दिया, ठीक। अब 9 मंथ पूरा हो गया, ठीक है, अब इस मेहमान को बाहर जाना है, तो अब क्या होगा कि ये जो फीटस है ये बाहर जाएगा तो अपने साथ ये स्पॉन्गी लेयर को भी लेके जाएगा, ठीक है ना, कुछ मेहमान होते हैं ना, आते तो खाली हाथ है लेकिन जाते हैं बहुत सारा चीज लेकर के, तो जब ये मेहमान गया तो ये अपने साथ बहुत सारा चीज लेके चले गया। पहला तो ये स्पॉन्गी लेयर जो इसके लिए बना था वो भी लेके चले गया, वो बोला कि नया नया कवर है, हमको दे दो, अच्छा लग रहा है, हम लेके चले जाएंगे, उसी तरीका से ये लेके चले गया। फिर ये कैप्सुलारिस को भी लेके चले गया, बैसालिस को भी लेके चले गया, बोला क्या कि ये बैसालिस जहाँ से हमको खाना पीना मिल रहा है वो भी हमको दे दो, वो भी हम लेके जाएंगे, खाना पीना खाएंगे वहां, वैसे कोई काम नहीं होने वाला, ये जाके सब मतलब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई काम नहीं आएगा इसका, लेकिन इसका मन है लेके जाने का, तो जब ये बाहर जाता है तो ये लेके जाता है। लेकिन ये जो पेरिटालिस है ये बोलता है इसमें कुछ नहीं है, ये बस हमको कवर किया था, छोड़ो हटा, इसको लेके नहीं जाएंगे, तो ये इसको लेके नहीं जाता है। बाकी ये तीनों को लेके चले जाता है, बस ऊपर वाले को छोड़ देता है, कॉम्पैक्ट को छोड़ देता है, बोलता है इंडोमेट्रियम के पास है, छोड़ो, ये नहीं चाहिए, ज्यादा पास यही है, तो ये इसको लेके जाने लग जाता है।
तो ये कॉम्पैक्ट को छोड़ करके ये पेरिटालिस क्या करता है, साइड से इंडोमेट्रियम में ही लग जाता है और ये सारे इधर सब डिसअपेयर हो जाते हैं, स्पॉन्गी लेयर सेड हो जाता है, कैप्सुलारिस बेसालिस सब सेड हो जाता है, ठीक। और ये इसका फंक्शन क्या देखें हम लोग, ये प्रोटेक्शन दे रहा है और क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन में भी स्लाइटली हेल्प करता है, हार्मोन भी रिलीज करता है, इसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइनिन। फिर कंट्रोल इन्वेजन, मतलब मान लीजिए ये क्या है, इंडोमेट्रियम का लाइन है ना, ये इंडोमेट्रियम यहाँ पे बन रहा है, ये इंडोमेट्रियम है और ये थिक लेयर बनाया, उसके बाद ये जो इन्वेजन हो रहा था, जो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रहा था, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया था, वो क्या हो, ज्यादा इम्बेंड ना हो, आगे तक ना जाए, ठीक है, यहीं तक रहे, तो इसलिए वो उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक। उसके बाद पास्चुराइजेशन के दौरान ये सारे लेयर सेड हो जाते हैं, ठीक। तो यही हमारा क्या था, डेसिडुआ, ठीक है। तो आप इसे एक बार और पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।